आज हम आप सभी को वर्ण विक्षेपण तथा वर्णक्रम के बारे में बताएंगे। वर्ण विक्षेपण क्या होता है और वर्णक्रम क्या होता है। ये आपके बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा भी गया है। कभी कभी वर्णक्रम को बहुविकल्पी प्रश्नों में भी पूछ लेते हैं, जिसमें से हम इनके अक्षरों में इधर उधर भिन्नता कर देते हैं, किसी को इधर क्रम को बदल देते हैं, कह सकते हैं। तो इसको आपको सही लिखना होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं वर्ण विक्षेपण। जब कोई श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वह अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है। इस घटना को हम वर्ण विक्षेपण कहते हैं। सबसे पहले सन 1686 में सर आइजैक न्यूटन ने इस प्रयोग को किया था। उन्होंने देखा कि जब कोई श्वेत प्रकाश की किरण को वो पृथ्वी से गुजारते हैं तो वह अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है। उन्होंने देखा कि बैंगनी और लाल दो रंग बताए उन्होंने, बैंगनी और लाल रंग के बीच में उनका मानना था असंख्य रंग है। जब वो विशेष यंत्रों के माध्यम से देखे तो बीच में केवल 5 रंग यानी टोटल वो 7 रंग ही बताता है। आप देख रहे हो चित्र में एबीसी हमारा प्रिज्म का एक मुख्य परिच्छेद जो मैंने यहां पर दर्शाया है। एक श्वेत प्रकाश की किरण ओपी जो पृथ्वी पर पड़ती है और अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है। एक पर्दे पर मैंने इसको दिखाया है। पहले होता वी, यानी 7 रंग होते हैं, इनको बोलते हैं विबग्योर। वी मीन्स होता वायलेट यानी बैंगनी, आई मीन्स होता इंडिगो यानी आसमानी, बी मीन्स होता ब्लू यानी नीला, जी मीन्स होता हरा यानी ग्रीन, वाई मीन्स येलो यानी पीला, ओ मीन्स ऑरेंज यानी नारंगी, रेड मीन्स आर का होता है लाल। ये क्रम होता है, इसे इसको बोलते हैं विबग्योर। ध्यान ये रखना है, कभी इस तरह से क्रम ना बताना, हमेशा क्रम होता है विबग्योर। अब यहां पर हम बात करते हैं बैंगनी रंग का जो अपवर्तनांक होता है वह सबसे अधिक होता है और लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। और बैंगनी रंग की जो तरंग दैर्घ्य है वो सबसे अधिक होती है और लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। अभी हम अगला टॉपिक पढ़ाएंगे प्रकीर्णन। तो बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है और लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। इसी में टॉपिक और है, इसी वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता दे रहा हूं प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन। अब जो आपका 30% सिलेबस है उसमें इसको हटा दिया गया है, लेकिन आपको जानना बहुत ही जरूरी है कि प्रकाश का प्रकीर्णन होता क्या है। आप सभी लोग जानते हो कि हमारे वायुमंडल में धूल, धुएं आदि के बहुत छोटे छोटे कण विद्यमान होते हैं। जब प्रकाश इन कणों से होकर गुजरता है तो उसी में फैल जाता है। प्रकाश का एक विभिन्न रंगों में फैल जाना, यह हमारा कहलाता है प्रकीर्णन। यानी प्रकाश का फैलाव जो होता है वो हमारा प्रकीर्णन कहलाता है। इसकी कुछ उदाहरण है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा आसमान का रंग नीला दिखाई देता है, सूर्योदय और या सूर्यास्त के समय उसका रंग लाल दिखाई देता है और खतरे का सिग्नल लाल क्यों होता है। ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही ऐसा होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं आसमान का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। क्योंकि वास्तव में आसमान देखिए तो काला होता है, लेकिन जब सूर्य का प्रकाश उस पर फैलता है तो वायुमंडल में उपस्थित धूल, धुएं और जलवाष्प कण इतने विद्यमान होते हैं कि जब श्वेत प्रकाश पर पड़ता है तो विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाता है। लेकिन बैंगनी रंग का जो प्रकीर्णन होता है, बैंगनी और नीले रंग का जो प्रकीर्णन होता है वो लाल रंग की अपेक्षा 16 गुना अधिक होता है। तो अन्य सभी रंगों का जो प्रकीर्णन है उतना हो ही नहीं पाता है। सबसे अधिक बैंगनी और नीले रंग का प्रकीर्णन होता है, जिसके कारण हमको वायुमंडल कैसा दिखाई देता है, आसमानी कलर का, यानी बीच में बन जाता है। बैंगनी और नीला जब फैलता है तो हमारा आसमानी में कन्वर्ट हो जाता है। अब बात यह है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है, जबकि दोपहर के समय पीला दिखाई देता है। क्योंकि दोपहर के समय सूर्य पृथ्वी के सबसे पास में होता है, उसमें प्रकाश अधिक मात्रा हमको दिखाई देता है, हमको पीला दिखाई देता है। लेकिन जब सूर्य उदय होता है या सूर्य अस्त होता है
उस समय वह पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर होता है, यानी हमारे नेत्रों से अधिकतम दूरी पर होता है, तो वहां से पृथ्वी तक उसके प्रकाश आने में सभी रंगों का इतना अधिक प्रकीर्णन हो जाता है कि वो हमारे आंखों तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। जबकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, केवल लाल रंग ही हमारे नेत्रों तक पहुंच पाता है, इसलिए सूर्योदय और सूर्यास्त के समय को लाल दिखाई देता है। अब आपने देखा होगा चाहे ट्रैफिक सिग्नल हो, चाहे रेलवे का हो, इसमें जो खतरे का सिग्नल होता है वो लाल होता है। चूंकि वहां पर देखा हुआ लाल रंग का प्रयोग करते हैं, पीले का करते हैं और हरे का करते हैं। जब लाइन क्लियर होती है तो वहां पर हरे रंग की बत्ती जलती है, यानी जो मार्ग है वो एकदम साफ है, खुला हुआ है, कोई अवरोध नहीं है, तो ये हरे रंग की लाइट जलती है, जो बहुत पास के लोगों तक देखने में सीमित रहती है। पीले रंग का तात्पर्य होता है कि लाइन क्लियर हो गई है, आप चलने के लिए तैयार हो जाए। रेड का मतलब होता है कि आगे का मार्ग अवरुद्ध है, आप उससे ना जाए। चूंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, यदि फैलाव जब कम होगा तो वो ज्यादा अधिक दूरी तक जाएगा। इस कारण और तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होती है तो लाल रंग हमको बहुत दूर से दिखाई देता है। इसलिए चूंकि रेलवे ट्रैक में अगर कोई घटना होने वाली होती है, कोई एक ही ट्रैक पर दो ट्रेनें आ जाएं या कोई भी कारण हो सकता है, तो ये सिग्नल आपको पहले से दूर से अलर्ट कर देगा ताकि आप उस वहां तक पहुंचते पहुंचते अपने आप को नियंत्रित कर सके और उससे बचा जा सके। इसलिए इन रंगों का प्रयोग करते हैं।